वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वर्ष 2025 में अपेक्षित लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच शुरू हुआ है। इसमें पुराने सिलेबस के हिसाब से पूरी तैयारी हम लोग कराएंगे। पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे सुनिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, क्लास नोट्स के माध्यम से पूरी तैयारी आपकी सिलेबस वाली हो जाएगी। लास्ट बार एग्जाम हुआ था 2019 में, प्रीलिम्स का हुआ था, पहले प्री और मेंस होता था, पीटी वाला सिस्टम नहीं होता था। 2019 में प्रीलिम्स हुआ था, फिर 2021 में मुख्य परीक्षा हुई थी, 2022 में इसका रिजल्ट आया था। तो काफी पहले की वैकेंसी है। 2025 चल रहा है, अब इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है। हम पुराने सिलेबस के हिसाब से पेड बैच शुरू कर रहे हैं। लेटेस्ट पेड बैच जो है 17 फेब 2025 से हमने इसमें शुरू कर दिया है और इसमें मॉड्यूल वाइज आपकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप में शुरू हो जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से और क्लास नोट्स के माध्यम से। स्ट्रैटेजी वीडियो को आप पूरा शुरू से आखिर तक देखिएगा, पुराने के हिसाब से स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगी। इसमें टोटल स्टडी मटेरियल जो जरूरी है वो हम देंगे और सिलेबस के बारे में आपको बता दूं, सिलेबस में जो भी चेंज एक्सपेक्टेड है, जैसे सिलेबस लगभग सभी एग्जाम्स का मेंस का यूपी ट्रिपल एससी ने बदल दिया है। लोअर पीसीएस में भी कुछ चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ग्राम विकास के कुछ पॉइंट आ जाए इसमें, ठीक है, हो सकता है साइंस के कुछ स्पेशलाइज्ड पॉइंट आ जाए इसमें। कंप्यूटर लगभग हर जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है, कंप्यूटर का जो कॉमन सेक्शन बना दिया है, जिसमें काफ़ी सारे चीज़ें पूछी जा रही हैं, एआई वगैरह पूछा जा रहा है, मशीन लर्निंग की अवधारणा पूछी जा रही है, जो लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस और क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा, साइबर सिक्योरिटी की अवधारणा, ये सब जो अवधारणा आधारित सवाल आ रहे हैं इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। कंप्यूटर भी अगर जुड़ता है तो इसको कवर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान अलग से पूछा जा रहा है, पहले जीएस में समाहित कर लेते थे इसको, तो यूपी जीके यूपी करंट अफेयर भी इसमें हम शामिल कर लेंगे। जो भी मतलब अपडेट होगा आप आश्वस्त रहिए। अगर आप पेड बैच पे आए हैं तो पेड बैच में आने के बाद आपको कहीं से भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कमिटमेंट है कि जो भी सिलेबस रहेगा लोअर पीसीएस का, जो इस साल अगर अनाउंस हो जाता है तो उसकी पूरी तैयारी हमारी टीम कराएगी आपको इसी पेड बैच में। अभी आपके मन में सवाल होगा कि जब पता नहीं सिलेबस तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे पुराने के हिसाब से। लोअर पीसीएस 2019 का ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था। 2019 में परीक्षा हुई थी। इसमें 25 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण के आते थे, 50 अंक के, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आते थे, 100 अंक के, और सामान्य विज्ञान और अंकगणित जो है 50 मार्क्स का आता था। 50 प्रश्न इसमें आते थे 100 मार्क्स के, और सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के। कुल मिलाकर 150 प्रश्नों वाला 300 मार्क्स वाला पेपर होता था। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती थी 1/4 की, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होते थे तो एक सही वाला कट जाता था। 25% की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती थी। 2 घंटे का ये पेपर होता था। फिर इससे कट ऑफ बना था और फिर जो है कोविड के बाद इसका पेपर हुआ था, ठीक है, अक्टूबर में 21 में इसका पेपर हो पाया था। कट ऑफ ये था, 300 में से ये कट ऑफ था। अनारक्षित का 206 यहाँ पे कट ऑफ गया था, और अनुसूचित जाति का 188, अनुसूचित जनजाति का 155, अन्य पिछड़ा वर्ग का 206 गया था, और क्षैतिज श्रेणी का कट ऑफ ये गया था। इसका रिजल्ट 2020 में आया था। कोविड के बाद सहायक उद्यान निरीक्षक के लिए अलग अलग कट ऑफ था। 15 गुना अभ्यर्थियों को आहर घोषित किया गया था। 672 करीब इसमें पोस्ट थी लोअर पीसीएस की, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो है ये मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट आया था। मुख्य परीक्षा कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ। पहले मुख्य परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा इस तरीके से हुई थी पिछली बार। ये लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा हुई थी अक्टूबर में 2021 में, लॉकडाउन वगैरह हटने के बाद। इसमें 25 प्रश्न यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण के आते थे, 50 अंक के। सामान्य ज्ञान इसमें 75 मार्क्स का हो गया था। 150 अंकों का सामान्य ज्ञान, और ये कह सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण का एक अलग पेपर होता था, 100 प्रश्न 200 मार्क्स। देन फिर एक और पेपर होता था सेकंड पेपर, इसको द्वितीय प्रश्न पत्र कहा गया था। इसमें सामान्य विज्ञान और अंकगणित के 75 सवाल आते थे 150 मार्क्स के, और सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन आते थे 50 मार्क्स के। तो सामान्य हिंदी और सामान्य गणित और विज्ञान मिलाकर के 100 प्रश्नों वाला 200 अंकों का पेपर एक हुआ था, और सामान्य बुद्धि परीक्षण सामान्य ज्ञान मिलाकर के यहाँ पर 100 प्रश्नों का 200 अंकों का पेपर हुआ था। कुल मिलाकर 400 में से फाइनल मेरिट बनी थी। कुल योग जो था वो था 400, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल योग 400 का था, इससे फाइनल मेरिट बनी थी। ये मेंस का रिजल्ट आया था। 400 में से 299 यहाँ पर अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ गया था, और पेपर इजी मॉडरेट साइड ही रहा था। सेकंड पेपर कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, विज्ञान के, गणित के, और ओवरऑल जीएस जो है इजी मॉडरेट लेवल का ही था। 400 में से 299 कट ऑफ गया था। अनुसूचित जाति के लिए 270.50 गया था।
अनुसूचित जनजाति के लिए 253.50 गया था, और आरक्षण वाले में ये कैटेगरी वार आप देख सकते हैं 400 में से ये कट ऑफ गया था। सहायक उद्यान निरीक्षक कट ऑफ अलग गया था। इस तरीके से फाइनली काफ़ी सारे लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विस से सिलेक्ट हुए थे। प्री में और मेंस में हम बता दें, पहले ये सब फर्जी प्लेयर नहीं आए थे, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से ही आपने एडमिशन लिया था और 672 जो लोग सिलेक्ट हुए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस से इन लोगों ने सपोर्ट ना लिया हो। चाहे हमारे फ्री इनिशिएटिव भी काफ़ी सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस से चलाए थे। फ्री टेस्ट सीरीज, फिर फ्री पेड क्विज तक हमने चलाई थी, अगर आपको याद हो। फ्री पेड क्विज के वीडियो, टेस्ट सीरीज के वीडियो दिए गए थे। पूरी रिवीजन सीरीज हमने चलाई थी, यूपी करंट अफेयर का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का रिवीजन, और कई सारे जीएस कंपाइलेशन हमने दिए थे, मैथ्स के भी वीडियो दिए थे आपको, ठीक। और साथ ही साथ पेड ग्रुप भी चला था। पेड ग्रुप से तमाम सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, सभी के स्क्रीनशॉट हमने दिखाए थे जब फाइनल रिजल्ट इसका आया था। पेड ग्रुप से काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हुए थे। तो इस बार भी उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड है जो पिछली बार रह गए थे। इस साल 2025 में वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, तो पूरी तैयारी हम लोग इसमें कराएंगे। अब पीटी से होगा तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई प्री नहीं होगा, डायरेक्टली मुख्य परीक्षा होगी। तो मुख्य परीक्षा में जो विषय थे, और प्रीलिम्स में भी सेम विषय थे, सामान्य विज्ञान, अंकगणित, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये सब आपका आएगा। जो कुछ चीज़ें बढ़ सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर, स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, स्पेशलाइज्ड कुछ टॉपिक्स ग्राम विकास के एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे आपके इस पेड ग्रुप में। ये पेपर 2 है, सामान्य विज्ञान अंकगणित का ये पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ये मुख्य परीक्षा का पेपर है, ये मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जाम का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं जनरल साइंस और अंकगणित किस तरह का पूछा गया था। इजी मॉडरेट लेवल के सवाल थे, कुछ सवाल मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है, कुछ सवाल कठिन भी थे, ठीक है। जैसे जीका वायरस किससे किससे ट्रांसमिट होता है, इसे पूछा गया था। और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में क्या मिलाते हैं, आयरन आयोडीन मिलाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता था। करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें हमने करवाई थी इसमें। तो जीएस के सवाल भी इजी मॉडरेट लेवल के आए थे, करंट अफेयर भी जो भी चीज़ें हमने कराई थी सब उससे आया था। साइंस के स्टडी मटेरियल से भी सवाल आया था, और मैथ्स में भी हमने, और रीजनिंग में इनफ प्रैक्टिस कराई थी अपने पेड ग्रुप में। सारे वीडियोस वगैरह दिए थे आपको, जिससे आप मैक्सिमम सवाल कर ले गए थे, और कट ऑफ भर का किया जा सकता था। मैक्सिमम कट ऑफ 299 गया था। हमने जो है 340 प्रश्नों तक का आपको पूरा सपोर्ट दिया था, और उससे डायरेक्टली आया भी था एग्जाम में। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि 2019 की वैकेंसी थी, और ये फाइनली जो है पूरी हो पाई थी 2022 में। हमेशा ही यूपी में से रहा, ये बड़ी वैकेंसी थी, 672 पोस्ट इसमें आई थी, यूपी ने कराया था इसको। और थोड़ा सा इसमें आरोप भी लगे थे, पेपर लीक हुआ था, फिर पेपर लीक के बाद री एग्जाम हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, ठीक। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन आए थे। मैथ्स के भी सवाल देख सकते हैं, मैथ्स के सवाल भी ज़्यादातर इजी लेवल के थे, कुछ सवाल कठिन स्तर के भी आए थे, लेकिन अच्छी खासी प्रैक्टिस की इसमें आपको आवश्यकता थी। ये हिंदी वाला सेक्शन, इस पे देख लेते हैं। हिंदी वाले सेक्शन में आप देखेंगे अब ऐसे प्रश्न नहीं आते, अब थोड़ा सा कठिन स्तर के प्रश्न आते हैं। मुहावरे भी पूछते हैं, मुहावरा भी मैचिंग वाला सवाल बन करके आता है। 4 मुहावरे 4 अर्थ मिलाने को आता है। और जो कह सकते हैं विलोम वाले सवाल आते हैं, पर्यायवाची वाले सवाल, थोड़े से कठिन स्तर के ही आते हैं। और गद्य तक भी अब कठिन आता है, इतना छोटा गद्य अब यूपी नहीं पूछता है किसी भी एग्जाम में। गद्य बड़ा आता है, और गद्य से विश्लेषण आधारित सवाल भी आते हैं। जैसे इस पेपर में एक जो सबसे कठिन प्रश्न ये वाला पूछा गया था, वैसे मैक्सिमम सवाल इसी स्तर के आते हैं। इसमें आपको पूछा गया कौन सा शब्द शुद्ध है, ऐसे सवाल मैक्सिमम अब यूपी आपसे पूछेगा। पिछली बार एक ही आया था। तो ये है लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न। तो हम पेपर जरूर आपको पुराना दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी का आधार 4 वर्ष पुराना पेपर नहीं रहेगा। लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है क्वेश्चन पूछने का हर विषय में, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, जैसे मैचिंग वाले सवाल बनते हैं, थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न बनते हैं, थोड़े से लेंदी सवाल बनते हैं, जिसमें आपका टेस्ट किया जाता है कि आप जो है कितना अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेंदी सवाल बनते हैं, बड़े बड़े सवाल बनते हैं। तो जैसे इस पर पूछा है कि कौन से शब्द यहाँ पे शुद्ध हैं, तो अतिशयोक्ति ये सही है, दुर्गति यहाँ पे गलत है, ये पहचानना था। दुर्गति ये सही है, और निरधि ये सही है, और मरीचि भी सही है, ठीक है। तो 1 3 4 यहाँ पे सही है, सेकंड वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है। इस तरीके से आपको करना था। कौन सा विलोम युग्म सही है, नहीं है या सही है, तो विलोम युग्म में ही पूछा जाता है आजकल। और व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध ये ऐसे ही आता है, और शब्द युग्म और अर्थभेद उसका बताने को आया है। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो यूपी जो लेवल इस समय मेंटेन कर रहा है अपने अन्य मेंस एग्जाम में, वैसा ही लेवल आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। इन सामान्य बुद्धि परीक्षण का लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण में जैसे ग्राफ वाले सवाल, ठीक है, या डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल, ये सारी चीज़ें हमने कराई थी।
और जीएस वाले प्रश्न भी आप इसमें देख सकते हैं। और जीएस वाले प्रश्न में जनरल नॉलेज में कुछ सामान्य इंटेलिजेंस वाले प्रश्न आए थे कि परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला व्यक्ति आपको कहता है कि वह उत्तरों की नकल करा दे, तो आप क्या करेंगे? सी सैट टाइप के प्रश्न भी इसमें आए थे, कुछ प्रश्न आए थे। और जो है कंप्यूटर वाले सवाल इसमें आए थे, लॉजिक बॉम्ब के बारे में पूछा था, ठीक। और वायरलेस संचार की गुणवत्ता को कौन सी चीज़ प्रभावित नहीं करती है? पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है। लो पावर लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क जो है ब्लूटूथ में काम आता है। ये सारी चीज़ें हमने क्विज के रूप में कराई थी। एसएसडी का फुल फॉर्म पूछा। पहले जो है बेसिक कंप्यूटर आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डीप लेवल के सवाल पूछते हैं, एआई के एप्लीकेशन संबंधी सवाल पूछते हैं, रीइंफोर्स्ड लर्निंग क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग में कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक पोस्टुलेट सब पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई शासन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लेटेस्ट अपडेट और बेसिक चीज़ें दोनों पूछे जाएंगे। सो ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम बनेंगे। इन सभी चीज़ों की हम तैयारी कराएंगे अपने पेड ग्रुप में, और जैसे पहले तैयारी कराई थी वैसे ही कराएंगे, लेकिन अब लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपको हम प्रिपेयर करेंगे। स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा शुरू में देख लीजिए। जो टॉपिक पूछे गए थे, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंकगणित, सामान्य हिंदी संबंधित संपूर्ण सामग्री दी जाएगी। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के रूप में हम लोग कवर करेंगे, और वीडियो क्लासेस के नोट्स भी हम देंगे। आपके ग्रुप में डेली एक क्लास जो होगी रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, और उसकी पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आ जाएगी। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का कोर्स हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो आना ही आना है। सामान्य ज्ञान तो पूछेंगे ही आपसे, चाहे जिस भी फॉर्म में पूछे। अगर जीएस में पूछेंगे तो भी कवर हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड पूछेंगे तो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद सामान्य हिंदी को हम लोग कवर करेंगे, फिर सामान्य विज्ञान और जो है अंकगणित को हम लोग कवर करेंगे। सामान्य ज्ञान, फिर सामान्य हिंदी, फिर सामान्य विज्ञान, अंकगणित, और जो है फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण का कोर्स खत्म किया जाएगा। और इस बीच हो सकता है आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाए। करंट अफेयर आएगा ही आएगा निश्चित तौर पर, जहाँ पर भी सामान्य ज्ञान आएगा करंट अफेयर साथ चला आएगा। जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2024 तक हमने दे दिया है। एग्जाम के लिए इससे पीछे का पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा सा लेट ही होगा, होने की उम्मीद बन रही है। 30 टेस्ट सीरीज हम इसमें देंगे, और जिसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जैसे ऑफिशियल पेपर आया था पिछली बार उस तरीके का। ये प्रीलिम्स के हिसाब से हम देंगे, ध्यान रखिएगा। फुल लेंथ टेस्ट जो है प्रीलिम्स पैटर्न पे होंगे, इसमें पेपर 1 पेपर 2 पे हम लोग नहीं करेंगे। ये हो गया। इसके बाद लोअर पीसीएस में कैसे कैसे मिलेगा, 18 फरवरी को पहली पॉलिटी की वीडियो क्लास मिल जाएगी। पॉलिटी, फिर जो है पॉलिटी इस तरीके से आपकी करीब 10 दिवस 8 दिवस तक पॉलिटी क्लास चलेगी। फिर यूपीजी की क्लास होगी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में, और इन सभी की पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी आपको, जिससे रिवीजन कर लेंगे आप। और ये इस तरीके से चलते चलते हमारा टाइम प्लान अभी स्टैटिक जीके का 19 अप्रैल तक का है। 61 क्लासेस खत्म होने के बाद सब्जेक्ट वाइज टाइम प्लान हम देंगे, आगे के सब्जेक्ट कैसे कैसे मिलेंगे। हो सकता है कुछ लेटेस्ट अपडेट भी तब तक देखने को मिल जाए। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान 1 मई से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट है, ये जानबूझ करके रखा गया है, जिससे लेटेस्ट ट्रेंड हमको पता चल जाए। हो सकता है सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाए, हो सकता है कोई नवीनतम अपडेट मिल जाए कि पेपर कब होगा, उसमें क्या क्या आने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें टेंटेटिव हैं अभी के लिए। टेस्ट सीरीज हालांकि टेंटेटिव है बिल्कुल, और इसमें हम जरूरी परिवर्तन कर सकते हैं। मॉड्यूल अभी से मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, मॉड्यूल टेंटेटिव नहीं है, मॉड्यूल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 18 फरवरी से। वो डेली 3-4 घंटे से आप स्टडी शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसी फुल फ्लेज तैयारी की अभी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आप पढ़ सकते हैं आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी के साथ। मान लीजिए आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी होगी। लोअर पीसीएस की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। जीएस, जनरल साइंस, गणित वगैरह की तैयारी आप अभी शुरू कर सकते हैं, जिससे बाद में जब एग्जाम एकदम नज़दीक आ जाए या नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाए तो आपके मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है वो तैयार हो चुके हों। जैसे मैंने बताया, जो सरप्राइजिंग सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कंप्यूटर में जो भी चीज़ जुड़ेगी, या फिर हो सकता है मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ग्राम विकास में कोई चीज़ पूछे, या फिर कोई नई विधा पूछ लें, कोई कानून के बारे में पूछे, वो सब तो हम कराएंगे ही कराएंगे। नया मटेरियल आपको डेवलप करेंगे, जैसे हमेशा होता है। यूपीएसआई में भी सारी चीज़ें हमने लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से करी हैं। जूनियर असिस्टेंट में भी सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको पढ़ने के बाद आपके मेजर कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके क्लास नोट्स की पीपीटी पढ़ने के बाद सारे फैक्ट आपके कवर हो जाएं। और क्विज भी होगी, क्विज अभी शुरू हमने नहीं किया है। क्विज प्रैक्टिस भी आपकी होगी, टेस्ट सीरीज भी होगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ाई करते हुए आप सिलेबस की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और जब एग्जाम हो तो उसको फोड़ के आएँ। ठीक, तो एग्जाम की तैयारी पहले से होती है, आप सभी को पता है। बाद में कई सारे लोग बैच अनाउंस करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, हमारे भी फ्रेश पेड बैच आएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा मिलेगा। वो लोग उन लोगों से आगे रहेंगे जो एकदम नवीन तरीके से
उस समय तैयारी करना शुरू करेंगे जब सिलेबस आया होगा या एग्जाम डेट अनाउंस हुई होगी। और आपको अलग अलग से कुछ करना भी नहीं है, डेली टारगेट जो मिल रहे हैं वीडियो क्लास के, क्लास नोट्स के, उसी को प्रिपेयर करते जाइए और आगे क्विज शुरू हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करना है। बेसिक जो मेथड है वही यहाँ पे फॉलो करेंगे, कुछ अलग से नहीं करेंगे। रेगुलर स्टडी, फिर प्रैक्टिस, और फिर प्रैक्टिस से फीडबैक लेते हुए रिवीजन, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा तो उसको कवर करेंगे। अब पेड क्विज ग्रुप में क्वेश्चन नहीं शुरू हुआ है, लेकिन हमने उसमें कुछ चीज़ें आपको देना शुरू कर दिया है। जैसे पीएम सूर्य घर पर अभी वीडियो दिया गया था, ऐसे ही चीज़ें आती रहेंगी जिससे आप टच में बने रहें और एकदम से आपको ना लगे कि पूरी पढ़ाई छूटी हुई है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा बहुत टाइम नहीं मिलेगा। जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी हैं जो थमी हुई हैं विभिन्न प्रशासनिक कारणों की वजह से, जो भी वैकेंसी अनाउंस होंगी फिर बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा पूरी तैयारी के लिए। तो जो भी आप एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम एंटिसिपेटेड है, उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर लीजिए। जो लोग फुल पेड बैच को ज्वाइन किए होंगे तो उनको जो जोड़ा गया होगा डाउट क्लियरेंस ग्रुप में भी। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में कोई भी आप डाउट पूछना यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जो लोअर पीसीएस के अभी तक के सिलेबस के हिसाब से होगा, कोई भी आप डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम डेट कब होगी या फिर नया सिलेबस क्या हमको पता लगा कि नहीं, ये सब क्वेश्चन अवॉइड करिएगा। जो जो हमको पता है उस हिसाब से तैयारी यहाँ पे शुरू कर लीजिए। आपका साइंस में कोई डाउट है वो बताया जाएगा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में कोई डाउट है पॉलिटी वगैरह में वो बताया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी वगैरह में कोई मतलब कोई भी आपका जीएस का विषय है उसमें डाउट है, यूपी जीके में, यूपी करंट अफेयर में कोई डाउट है, करंट अफेयर मंथ वाइज मिलना चालू हो गया, मंथ वाइज उसको पढ़ते रहिए, करंट अफेयर से अपडेट रहिए। जो जो विषय आपको पता है कि आ सकते हैं, जैसे जीएस निश्चित तौर पर आएगा, हिंदी निश्चित तौर पर आएगा, और यूपी जीके वगैरह निश्चित तौर पर आएगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब आएगा, साइंस आएगा, ठीक। तो 61 क्लासेस अभी हमने डिज़ाइन कर दी हैं, उसका लाभ लीजिए आप, करंट अफेयर पढ़िए। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा हम ग्रुप में ही बता देंगे और यूट्यूब पर भी बताएँगे, और आगे सारी चीज़ें आपको अपडेट करके मिलेंगी ही। अब कट ऑफ जो है पिछली बार 300 गया था, लगभग 400 में से 299 या 300 हम लोग इसको मान सकते हैं, लेकिन अब कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है। मुख्य परीक्षाओं में कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है, पेपर भी टफ होते जा रहे हैं। आपने खुद देखा था कि लास्ट बार जो पीईटी हुआ था इतना सरल पीईटी भी नहीं था। तो पेपर लगातार टफ हो रहे हैं, नए-नए तथ्य आपसे पूछे जा रहे हैं और कठिन सवालों की तैयारी अब आपको करनी होगी। इस वजह से पढ़ाई भी थोड़ा-सा पहले से ही करके रखनी पड़ेगी। कई सारे तथ्य आप सिर्फ वही उन्हीं आउटडेटेड मैगज़ीन से तैयार करे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हमारे नोट से, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कई सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी और उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। हमारे करंट अफेयर से कई सारे लोग जो है तमाम एग्जाम अपने निकाल चुके हैं। जहाँ-जहाँ पर भी करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल आता है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करंट अफेयर से लोग अपने सारे सवाल सही करके आते हैं। तो सारे इन चीज़ों से आप जो है 2-4 होते रहिए। जो भी क्लासेस हैं जैसे शुरू में तो ये पॉलिटी की बेसिक क्लास है, फिर यूपी जीके की क्लास है, यूपी जीके निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आएगा। चाहे स्पेशलाइज़ सेक्शन के रूप में आए, चाहे जो है कह सकते हैं हम लोग अलग से पूछा जाए, अलग सेगमेंट बना करके। ज्योग्राफी ना आना ही आना है, एग्रीकल्चर वगैरह आता ही है यूपी ट्रिपल एस के सभी एग्जाम में। तो इस तरीके से स्टैटिक जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर की क्लासेस हैं, कंप्यूटर अच्छे से मजबूत कर लीजिए। जो लोग आर्ट बैकग्राउंड से, कई बार कंप्यूटर उसका वीक होता है, तो कंप्यूटर में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। यूपी ट्रिपल एस के सभी मेंस एग्जाम में देखिए कंप्यूटर पर पकड़ बनाना अब ज़रूरी है, ठीक है। कंप्यूटर का बेसिक आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अवधारणा क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस कौन-कौन सी होती हैं, एसएसडी कितने प्रकार की होती हैं, इंटरनेट कैसा होता है, जो टोपोलॉजीज़ वगैरह होती हैं वो कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं, बेसिक डेफिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करा दी जाएँगी। ई गवर्नेंस की अवधारणा आप मतलब बेसिक तरीके से तैयार होंगे। बाकी जो स्पेशलाइज़्ड टॉपिक्स होंगे जैसे एआई वगैरह जैसे जुड़ता है, या फिर प्रोग्रामिंग जो भी पूछेंगे वो हम इसमें शामिल करेंगे बाद में भी। अभी 10 क्लासेस हैं, ऐसा नहीं कि फाइनल क्लासेस हैं। अगर कंप्यूटर में ऑफिशियल सिलेबस में कोई नया टर्म जोड़ते हैं, एआई जोड़ते हैं, मशीन लर्निंग जोड़ते हैं, तो उसका अलग से वीडियो क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा इसमें। ऐसे ही सभी विषय के लिए है। स्टैटिक जीके में कोई नया टॉपिक जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा, हिस्ट्री में, पॉलिटी में कुछ नई स्पेशलाइज्ड चीज़ अगर जोड़ते हैं तो आपको हम अलग से देंगे इसमें। अभी के लिए 61 क्लासेस पढ़ना शुरू कर लीजिए आप। 61 क्लासेस अभी के लिए हैं, बाकी नया टाइम प्लान आपको हम बताएँगे, आगे कौन-कौन सी क्लासेस मिलेंगी, उस हिसाब से अपडेट किया जाएगा इसको। डाउट क्लियरेंस आपका शुरू होता है यहीं से, डाउट क्लियरेंस आप करना शुरू कर सकते हैं इन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर और कह सकते हैं इनकी पीपीटीज़ का डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं।